जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इसके अगले के वीडियो में हमने हमारी दूसरी इकाई हम भी बने महान में जो 4 प्रसंग दिए गए हैं उसमें से 2 प्रसंग पढ़े थे, देखे थे। पहला प्रसंग था कर्तव्य यानी ड्यूटी और दूसरा प्रसंग था नियम सबके लिए है यानी रूल फॉर ऑल। उन 2 प्रसंगों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद उनमें से जो गुण प्राप्त हुए हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वह हमने हमारे जीवन में उतारी है। दोनों प्रसंग 2 महान व्यक्तियों के बारे में थे। पहला प्रसंग था कर्तव्य, वो थे स्वामी विवेकानंद के जीवन में से लिया गया एक प्रसंग। दूसरा था नियम सबके लिए है, वो गोपाल कृष्ण गोखले जो हमारे महान नेता हो गए, उनके जीवन में से लिया गया था। आज हम इस वीडियो में और 2 प्रसंग पढ़ेंगे, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। सफलता का रहस्य, ये जो प्रसंग है वह विश्व के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के जीवन से लिया गया है। सचिन तेंदुलकर जब आपकी उम्र के थे यानी 13-14 साल के बच्चे थे, तब से वह क्रिकेट में जुड़े हैं, क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे पहले यानी छोटी 5-6 साल की उम्र से तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जब आपकी उम्र के थे, 13-14 साल की उम्र के, तब का ये प्रसंग है, उसका नाम है सफलता का रहस्य। फिर उसके बाद हम प्रामाणिकता का प्रसंग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रसंग में क्या बात है, सफलता का रहस्य क्या है सचिन तेंदुलकर का, उस बात को हमें पढ़ना है। तो कोई भी मनुष्य सफल तभी होता है जब वह कठोर परिश्रम करता है यानी बहुत मेहनत करता है। और कहते हैं ना कि कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, यानी कठोर परिश्रम करने से ही हमें सफलता मिलती है। अगर हमें सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी सफलता हमें मिलेगी। बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिलता। जस्ट एक एग्जांपल ले लूं कि हमें बहुत भूख लगी है, बहुत खाने की इच्छा हो रही है, भूख लगी है, और हमारे सामने बहुत अच्छी थाली रखी हुई है जिसमें अलग अलग पकवान, नमकीन यानी 56 भोग, खाने की विविध वैरायटीज, आइटम, वानगियां रखी है। हम उस थाली को अगर देखा करेंगे तो हमारी जो भूख है वह नहीं मिटेगी। तो उस थाली में जो भी वानगियां, जो भी वस्तुएं, जो भी आइटम्स रखी है, उनका रस लेने के लिए, उनको खाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें हमारा हाथ उस थाली तक ले जाना पड़ेगा, उस थाली में जो भी वस्तुएं हैं वो वस्तु उठानी पड़ेगी, उसे हमारे मुंह तक लानी पड़ेगी, मुंह में रखनी पड़ेगी, फिर चबानी पड़ेगी, तब जाकर उस वस्तु, उस आइटम का रस हम चख सकेंगे और हमारी जो भूख है वह भूख मिट सकेगी। तो दोस्तों, खाने के लिए भी हमें इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए तो हमें बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। तो आइए ये देखते हैं सफलता का रहस्य प्रसंग, उसमें क्या बातें हैं जिससे हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए लाभ हो सके, या वह बातें हमारे जीवन में कुछ मदद हो सके उससे, जिससे हम हमारे जीवन में भी हमारे कार्य में सफल हो सके। देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8, उसमें से लिया गया है प्रसंग। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए
अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूं। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो दोस्तों, यह जो प्रसंग मैंने पढ़ा वह प्रसंग 14 ईयर यानी 14 साल के एक लड़के जिसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, उस लड़के के जीवन से लिया गया है, जो 14 साल की उम्र का था तब का ये प्रसंग है। तो यह प्रसंग हमें सतत एकाग्रता से काम, मेहनत, अभ्यास करने की सीख देता है, और हम कोई भी काम एकाग्रता से यानी एक मन से, एक चित्त से अविरत अभ्यास उस काम के बारे में कर कठोर परिश्रम के साथ उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जरूर सफल होगा। और सफलता के आधार भी यही है, एकाग्रता, अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन यानी उस काम के प्रति हमारा प्रेम। तो ये 4 बातें सफलता के मुख्य आधार स्तंभ है, यानी उसकी नींव है। देखते हैं अभी उस प्रसंग को। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। अंडर 14 यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उसे कहते हैं अंडर 14। जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उन्हें कहते हैं अंडर 14। तो अंडर 14 की जो क्रिकेट टीम होती है, उस क्रिकेट टीम में एक लड़का मैच खेलने के लिए है अपने घर से, अपने राज्य से, वो अहमदाबाद यानी हमारे गुजरात के जो सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, उस शहर में वह आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी टीम यानी उसके जो भी साथी थे, वो मैच खेलने के लिए जो भी खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो 11 खिलाड़ी, एक उसका अवैजी खिलाड़ी होता है 12वां खिलाड़ी वो, और उसके जो कोच जो उन्हें सिखाते हैं खेलना, तो वो सभी टीम 5 स्टार होटल में रुकी थी। टीम इट मीन्स टुकड़ी, उनका दल रुका था। सब रात को सो गए और सब सुबह उठते ही पूरी टीम यानी पूरी जो उनकी टुकड़ी थी वह कोच मैनेजर के साथ, कोच यानी प्रशिक्षक जो उन्हें सिखाते हैं वह, मैनेजर यानी प्रबंधक जो उनकी पूरा आयोजन करता है,
उनकी मैच का लाने ले जाने का, उनके रहने खाने सोने का सभी इंतजाम करता है वो मैनेजर। तो उनके साथ पूरी टीम सुबह उठकर कहाँ गई? अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार इट मीन्स नाश्ता, सुबह का नाश्ता। चाय कॉफी दूध बॉर्नविटा के साथ हम जो खाते हैं वह सुबह का नाश्ता लेने के लिए पूरी टीम तैयार हो गई और जहां नाश्ता मिलता था होटल में वहां हॉल में पहुंच गई। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कप्तान यानी कैप्टन, उस पूरी टीम का, क्रिकेट टीम का कैप्टन वहां पर नहीं था। पूरी टीम थी लेकिन कैप्टन नहीं था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। पूरी टीम को एकदम आश्चर्य हुआ कि सब यहाँ पर मौजूद है, पूरी टीम आ गई है, लेकिन टीम का जो मेन करता धरता है, कैप्टन है, जिसकी कैप्टनशिप में पूरी टीम क्रिकेट खेलने वाली है, तो वो नहीं है। वह कहाँ गया? तो उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम पूरी होटल में लग गई और उसे ढूंढने लगी, पर वह नहीं मिला। लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला पूरी होटल में। होटल में देखा, होटल के बाहर देखा, जहां वो नाश्ता करने आया वहां डाइनिंग हॉल में देखा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। पूरी टीम ने पूरी होटल में छानबीन कर ली लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। फिर एक लड़के ने जाकर, उनकी टीम का एक लड़का जाकर उसके कमरे में देखता है, तो कमरे में तो नहीं है वह, लेकिन कमरे के पीछे जो गैलरी थी जहां से हम बाहर का दृश्य देख सकते हैं, हमारे घरों में गैलरी होती है बराबर, उस गैलरी से हम बाहर की ओर झांक सकते हैं, देख सकते हैं, उस गैलरी में बैठ सकते हैं। तो वहां गैलरी में जाकर देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था। गेंद इट मीन्स बॉल, एक हाथ से ऐसे बॉल को फेंक रहा था और जैसे ही वह बॉल, वह गेंद दीवार से टकराती और फिर वापस आती तो दूसरे हाथ में बल्ला, बल्ला इट मीन्स बैट, बैट को लेकर वो गेंद को मार रहा था, यानी खेल रहा था गेंद को। देखो, एक हाथ से बॉल फेंकता है, बॉल दीवार पर टकराती है, वापस आती है तो दूसरे हाथ से बैट से वह खेलता है। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। उसके जो भी टीम के साथी थे, खिलाड़ी थे, वो तो उसी बात से संतुष्ट थे। संतुष्ट यानी खुश थे कि हमें अंडर 14 टीम में नाम मिल गए, यानी शामिल हो गए। तो अंडर 14 टीम में शामिल होने पर ही उसके साथी खिलाड़ी बहुत खुश हो गए थे कि हाँ चलो टीम में हमारा स्थान तो मिल गया। लेकिन ये जो बच्चा एक हाथ से गेंद फेंक रहा है, दूसरे हाथ से गेंद को खेल रहा है, वह कैप्टन था, वह इस बात से खुश नहीं था। सिर्फ टीम में स्थान मिलने पर ही उसे खुशी नहीं हुई थी, उसे तो कैप्टन था तो कैप्टनशिप निभानी थी, अपनी टीम को जिताना था, इसलिए वह लगातार मेहनत कर रहा था। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। कैप्टन था फिर भी, कैप्टन को तो सिर्फ ऑर्डर देने के भाई ये करना वो करना बराबर, और पूरी टीम का ध्यान रखना है, पूरी टीम को कैप्टनशिप में खिलाना है। लेकिन वह कैप्टन होकर भी पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा, खेलता रहा, अभ्यास करता रहा। प्रैक्टिस करना यानी अभ्यास करना, वो अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। उसका अभ्यास पूरी रात वह प्रैक्टिस करता रहा, अभ्यास करता रहा, ये देखकर और क्रिकेट के प्रति उसका जो लगाव यानी प्रेम था, वह देखकर उसकी टीम के पूरे मेंबर, कोच और मैनेजर यानी प्रशिक्षक और प्रबंधक और उसकी टीम के साथी खिलाड़ी सब दंग रह गए। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना बराबर। दंग रह जाना एक मुहावरा है, तो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्यचकित रह जाना। क्योंकि साथी खिलाड़ी तो रात को भोजन के बाद सो गए थे और सुबह उठकर नाश्ते के लिए भी डाइनिंग हॉल में पहुंच गए, लेकिन वह पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा, मेहनत करता रहा, पूरी रात जागा और पूरी रात उसने अभ्यास किया। तो ये क्रिकेट के प्रति उसका जो प्रेम था, वह प्रेम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि छोटा बच्चा 14 साल से कम उम्र का पूरी रात जागकर
क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, तो देखो उसको क्रिकेट के प्रति कितना प्रेम है, कितना लगाव है, और उसे यह भी है कि मैं कैप्टन हूँ तो मुझे मेरी टीम को जिताना है, बराबर। उसके लिए वो पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा, और यह बात देखकर उसकी टीम के सभी मेंबर आश्चर्यचकित हो गए, यानी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर यानी बड़ा होने पर इसी लड़के ने, यानी ये जो लड़का पूरी रात प्रैक्टिस कर रहा था, वह लड़का आगे चलकर क्रिकेट में अद्वितीय यानी उससे उसके जैसा दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं, वैसे उसने बहुत ऊंची सफलता प्राप्त की। आप देखते हैं क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत बढ़िया है, बराबर। पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। उसके मोम के पुतले भी अलग अलग देशों में बनाए गए हैं। कई क्रिकेट प्रेमी लोग तो सचिन को भगवान की तरह पूजते हैं, मंदिर में स्थान देते हैं और सचिन की पूजा करते हैं और क्रिकेट सीखते हैं। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। उसने इतने सारे विश्व रिकॉर्ड बना दिए कि और रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं सका, और उसके कदम चूमने लगे, यानी सफलता उसकी कदमों तले आ गई। देखो उसको इतनी सफलता मिली, इतना फेमस हुआ वो क्रिकेट में कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने बनाए कि कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ नहीं सका, और सभी रिकॉर्ड उसके कदम चूमे, यानी सफलता उसके कदमों तले आ गई। आगे किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। कभी कभी बार इतने फेमस लोगों के बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं मीडिया में, अलग अलग न्यूज चैनल्स में, तो कई सारे इंटरव्यू उसने दिए। तो कोई इंटरव्यू में किसी रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप इतने फेमस हो गए, इतने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर बन गए हो, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर हो, तो आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आप कैसे सफल हुए, इतने बड़े क्रिकेटर कैसे बने? तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया। विनम्रता यानी पूरी कैसे रिस्पेक्ट से उस पत्रकार को, उस रिपोर्टर को उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कैसे? तो पहले मैच के पहले मैं उसका अभ्यास करता हूँ, यानी अभ्यास के रूप में, बराबर। मैच जब होता है तो उसके पहले मैं अभ्यास के रूप में वो मैच को खेलता हूँ। फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में वो मैच खेलता हूँ, और तीसरी बार जब मैच पूरी हो जाए तब तथापि यानी फिर भी मैच के बाद मूल्यांकन करना, यानी उस मैच में क्या खामियां रह गई है, उस मैच में क्या कुछ बुराइयां छूट गई है जिससे वह मैच हार गए या कम रन लगाए, तो उसका मूल्यांकन करता हूँ, यानी उसकी कीमत लगाता हूँ, इवैल्यूएशन करता हूँ। उसकी मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएशन करना कि उसमें क्या क्या खामियां थी मेरी, जो उस मैच में मैंने ज़्यादा रन नहीं बनाए या हमारी टीम हार गई। तो मूल्यांकन व सुधार की आवश्यकता के रूप में, मूल्यांकन के बाद सुधार के, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई छोटी सी गलती हो गई है तो उस गलती को कैसे सुधारा जाए, इस प्रकार वह मूल्यांकन के रूप में तीसरी बार मैच को खेलता था। आगे, यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। वह लड़का अंडर 14 टीम का कैप्टन, वो कोई और नहीं लेकिन क्रिकेट की दुनिया में नित्य नए यानी हमेशा, नित्य, हर रोज कीर्तिमान स्थापित करने वाला, कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड बनाने वाला हमारे देश का सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचिन उसका नाम है, रमेश उसके पिता का नाम है, तेंदुलकर उसकी अटक है, यानी वो महाराष्ट्र राज्य का, मुंबई का है, इसलिए वह तेंदुलकर उसकी सरनेम है। तो सचमुच एकाग्रता यानी एक चित्त से पढ़ाई, एक चित्त से जो भी कार्य करना है उस कार्य में लग जाना, उसे एकाग्रता कहते हैं, बराबर। अविरत अभ्यास यानी लगातार प्रैक्टिस, लगातार उसको पढ़ना, उसको समझना, बराबर, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। कठोर परिश्रम, कठोर यानी बेहद परिश्रम, थकना भी नहीं, परिश्रम, मेहनत करते ही रहना। एवं लगन यानी प्रेम, बराबर, निष्ठा, दृढ़ निष्ठा, उसे लगन कहते हैं। तो ये 4 मुख्य सफलता के आधार है, यानी ये 4 सफलता की नींव है।
बराबर। नींव यानी बेस है जिसके ऊपर सफलता टिकी हुई है। तो सफलता के आधार है एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और जो भी कार्य हम करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव। ये 4 सफलता के आधार है। तो आप भी जो भी कार्य करें आपको उस कार्य का कठोर परिश्रम करना है, उसका अविरत अभ्यास करना है, उस कार्य के प्रति आपकी एकाग्रता होनी चाहिए और उसके प्रति लगाव होना चाहिए, तभी जाकर वो कार्य अच्छा होगा और जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है वह सफल होगा। ओके, तो हमें इस सफलता का रहस्य, छोटा सा प्रसंग है सचिन तेंदुलकर के जीवन का, उससे हमें सीख मिलती है कि हमें जो भी कार्य करना है वह कार्य एकाग्रता से, अविरत उसका अभ्यास कर कर, बहुत कठोर परिश्रम कर कर और उसके प्रति लगाव रखकर करना है, तभी जाकर हमें सफलता मिलेगी। ओके दोस्तों, आगे है नया हमारी घटना है प्रसंग प्रामाणिकता। प्रामाणिकता इट मीन्स ईमानदारी, बराबर। ईमानदारी से जो भी कार्य करो वो ईमानदारी से करना है। देखते हैं प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है पर बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां क्रुधः कस्य स्वेद धनम, यानी किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो दोस्तों, यह जो प्रसंग है, घटना है, उसमें हमें प्रामाणिकता रखने की बात सिखाई गई है। यानी ईमानदारी से कोई भी कार्य हमें करने की बात की गई है और उसके उदाहरण में हमें यह प्रसंग किसका है, तो हजरत अली का ये प्रसंग है। देखते हैं। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। हजरत अली एक बड़े प्रामाणिक ईमानदार हमारे भारतीय नागरिक थे, भारत के इंसान थे। तो उनके जीवन का एक प्रसंग है। वह एक दिन की बात है कि वह जब राज के मंत्री के रूप में थे तब राज के खजाना यानी धन भंडार, उसका जो धन भंडार होता है, पैसे सब होते हैं, वह उसे भंडार करते हैं, उसकी जांच करने गए, देखने गए थे कैसे ये सब धन कहाँ खर्च होता है, कितना खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, वह सब जांच पड़ताल करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। वह काम में इतने मशगूल हो गए कि काम बहुत था। सुबह से शाम हो गई यानी अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई और उन्होंने अंधेरे को दूर करने के लिए मोमबत्ती कैंडल जलाई और अपना काम करने लगे। थोड़ी देर बाद वो काम करते ही थे तब 2 सरदार यानी उनके राज्य के 2 सेनापति, उनके राज्य के सरदार, वह अपने निजी काम यानी खुद का काम, बराबर, निजी काम यानी खुद का काम लेकर उनके पास है। यानी उनको राज का कोई काम नहीं था, अपना पर्सनल काम था, इसलिए वह किसके पास गए, हजरत अली के पास आए। जब हजरत अली क्या कर रहे थे, खजाने की जांच कर रहे थे। जांच यानी उसका परीक्षण निरीक्षण कर रहे थे, देखते थे खजाना कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वो 2 सरदार उनके पास आए तो हजरत अली उनका काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्लीज बैठ जाइए। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो तो वह जो काम करते
पढ़ते थे, इस साल की जांच पड़ताल करता है कि निरीक्षण परीक्षण करते थे, वो अभी पूरा हो गया। तब हजरत अली ने मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरा था फिर भी उन्होंने वो मोमबत्ती जो जलाई थी वह फूंक लगाकर बुझा दी और मेज के खाने में से, मेज यानी टेबल, मेज यानी टेबल, उसके ड्रॉअर में से, खाना यानी ड्रॉअर में से एक दूसरी मोमबत्ती निकाली और वो जला दी। जो जली हुई मोमबत्ती थी वो उन्होंने बुझा दी और वो रख दी और टेबल के ड्रॉअर में से दूसरी मोमबत्ती निकाली, वह जगाई। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जो दो सरदार उनसे कुछ काम के लिए आए थे, पर उन्होंने ये देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही है। जो जली हुई मोमबत्ती थी उसे बुझा दी और दूसरी निकाल कर जलाई। कैसे पागल बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आया, आश्चर्य हो गए। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। उनको ये बात नहीं समझ आई, दोनों सरदार वो कंफ्यूज हो गई, ऐसा क्यों किया। इसलिए एक सरदार ने उन्हें पूछ लिया विनम्रता से, रिस्पेक्ट से, कि आपने ऐसा क्यों किया सर, कि एक जली हुई मोमबत्ती को बुझाकर दूसरी जलाई, इसके पीछे कारण क्या है। तब हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था। तब हजरत अली बोले कि भाई देखो, अब तक मैं जो काम करता था वो इस राज्य का काम करता था, यानी राजकाज का काम था, जो मेरी ड्यूटी थी वो कर रहा था, इसलिए मैंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। ये मेरी ड्यूटी थी, मेरा काम था, मैं यहाँ पर नौकरी करता हूँ तो ये मेरे नौकरी के अलग आवर्स से अलग थे, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी में वो मोमबत्ती जलाई थी, वो राजकाज की मोमबत्ती थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, अब मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब मेरा निजी काम मेरे खुद का काम, पर्सनल काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने वह राज की मोमबत्ती बुझा दी और मेरी मोमबत्ती, जो मेरी पर्सनल मोमबत्ती है, वो जगा दी। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता ना। अगर मैं राजकाज की मोमबत्ती जलाकर ही मेरा पर्सनल काम करता तो मैं चोर कहलाता, हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी हराम का माल खाने वाला कहलाता। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने पर्सनल काम भी ऑफिशियली ऑफिस आवर में कर लेते हैं, यानी ऑफिस आवर में ही अपना पर्सनल काम कर लेते हैं, ऑफिस की वस्तुओं से अपना पर्सनल काम कर लेते हैं, बराबर। तो वैसे लोगों को हरामखोर कहा जाता है, क्योंकि इन ऑफिस आवर वह सिर्फ अपने ऑफिस का ही काम कर सकते हैं, ना कि अपना पर्सनल काम या दूसरों का काम। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट में तो आज यही सब चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट में, कि कई नेता सरकारी तिजोरी का, सरकारी रुपयों का इस्तेमाल कर अपने पर्सनल काम निपटा लेते हैं, सरकारी गाड़ियों में घूमकर अपने पर्सनल काम करते हैं, बराबर। हमारी गवर्नमेंट में तो आजकल यही चलता है। कहते हैं ना कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी देश बन गया है, क्योंकि सभी जगह पर भ्रष्टाचार आ गया है और कोई एक आदमी से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है। इनके लिए हमें सबको खड़े होना पड़ेगा, सब एक होंगे तभी भ्रष्टाचार। आज विश्व में सबसे भ्रष्टाचार देश में भारत का नाम है, क्योंकि भारत के सभी सरकारी अफसर अपने पर्सनल काम सरकारी ढंग से, सरकारी गाड़ियों से करते हैं, इसीलिए भारत देश की हालत यह हो गई है। हजरत अली ऐसे नहीं थे, वह सरकारी नौकर थे, लेकिन सरकारी काम सरकारी आवर्स में करते थे और अपना पर्सनल काम वो सरकारी आवर्स के बाहर करते थे, यानी उसमें अपनी पर्सनल वस्तुएं भी यूज करते थे। ऐसे नहीं कि सरकारी वस्तुएं से अपना पर्सनल काम करें, क्योंकि उन्हें हरामखोर यानी हराम की माल खाने वाला कहलाना पसंद नहीं था, चोर कहलाना उनको पसंद नहीं था। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। वो कहते हैं हजरत अली कि हर इंसान को, एवरीबडी, सबको हरामखोरी से यानी हराम का माल खाने वाले व्यक्ति से और बचकर रहना चाहिए। हमें हरामखोर नहीं बनना है, हमें प्रामाणिक बनना है, ईमानदार बनना है। हमें ऐसे हरामखोरी से बचना चाहिए और बचकर चलना चाहिए। हम ऐसी लत में न फंस जाए, वैसा ध्यान रखकर हमें चलना चाहिए। चाहे अमीर हो या फकीर हो, फकीर यानी साधु, गरीब, फकीर यानी साधु या गरीब, अमीर लोग हो या गरीब लोग हो, फकीर हो, लेकिन सबको हरामखोरी
बोलने से बचकर चलना चाहिए और ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। देखने में तो यह बात छोटी सी लगती है पर है बड़े महत्व की। आज अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। आगे हजरत अली कहते हैं कि बात दिखने में बहुत छोटी है, उसमें क्या होगा, अभी आप अपनी मोमबत्ती जलाओ या राजकाज की मोमबत्ती एक ही है, 1 रुपए की आती है, उसमें क्या फर्क हो जाएगा। लेकिन ये बात देखने में छोटी है लेकिन है बहुत महत्व की। हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ी गलती करने लगते हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी गलतियों से ही बचकर चलना चाहिए ताकि आगे जाकर हम कोई बड़ी गलती न कर सके। इसलिए वह कहते हैं कि बात बड़ी छोटी है लेकिन बहुत महत्व की है, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, यानी हमारा देश अब आज़ाद हो गया है और हमारा देश तभी अच्छी तरह से चल सकता है, राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब हम लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता आएगी, ईमानदारी आएगी। प्रामाणिकता यानी ईमानदारी आएगी, क्योंकि आज लोगों में ईमानदारी नहीं है, सभी स्वार्थी हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं और इसीलिए देश दिनों दिन प्रगति की जगह अधोगति में आ रहा है। बराबर, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन हर आदमी ऐसे भ्रष्टाचार से बचेगा और ईमानदारी से अपना कार्य करेगा तो देश एक दिन तरक्की करेगा और देश में गरीबी, भ्रष्टाचार, लालच, रिश्वत ऐसे सब जो बदिया है वह मिट जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सबको ईमानदारी से अपना कार्य करना है, जो भी कार्य करें वो पूरी प्रामाणिकता से करना पड़ेगा। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखों यानी पूर्वज, हमारे जो दादा है, परदादा है, दादा के पप्पा, बराबर, हमारे पिताजी के दादा को उन्हें पूर्वज कहते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने कहा है, माँ वृद्ध पश्य स्वेद धनम। संस्कृत की पंक्ति है, उसमें कहते हैं कि हमें किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए, यानी हमें किसी भी व्यक्ति का धन पैसा है वह नहीं लेना चाहिए, उसकी लालसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा है उसमें हमें खुश रहना है, उसमें ही गुजारा करना है। दूसरे की धन, दूसरे की माल मिलकर उस पर हमारा हक नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यही सीख हम सबको इस घटना से, इस प्रसंग से मिलती है कि हमें जो भी अपना है, अपना धन वैभव है, अपनी पूंजी है, उससे ही गुजारा करना चाहिए, उसमें ही खुश रहना चाहिए। दूसरे के धन की लालसा, लालच हमें नहीं करना है, वो तो दूसरों का है। जो हमारा है उसमें हमें खुश रहना है, उसमें गुजारा करना है। दूसरे का धन नहीं करना, नहीं लेना है, वह चोरी कहलाती है। बराबर। तो दोस्तों, इस प्रकार इस पाठ में 4 प्रसंग थे। कर्तव्य, नियम सबके लिए एक है, सफलता का रहस्य और प्रामाणिक। चारों में से हमें हमारे जीवन में उतारने वाली बहुत सी बातें सीखने को मिली है। तो आप ये सभी बातें अपने जीवन में उतारेगा और अपने जीवन को सफलता की चोट पर ले जाएगा और अच्छा जीवन बनाएगा। उसका जो भी स्वाध्याय अभ्यास है उसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे या आगे के लाइव क्लास में करेंगे। ओके।